बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण सह सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं पार्टी के सम्मानित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामचरित्र बाबू इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं। श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के सम्मानित उपाध्यक्ष नागमणि कुशवाहा जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्री जयंत राज जी और यहाँ के मुख्यालय प्रभारी अरुण बाबू, मुख्यालय प्रभारी सुनील जी और आयोग के सम्मानित सदस्य पूर्व महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्वेता विश्वास जी, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी और पार्टी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दांगी जी, इस मंच पर हरिओम कुशवाहा जी, पालवी पटेल जी, इंजीनियर अशोक पटेल जी, अच्छा सम्मानित पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव जी, सम्मानित मंच आप उपस्थित श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के बिहार के सभी जिला से आए सम्मानित जिलाध्यक्ष, प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारी गण, आप उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, छायाकार साथीगण, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, इस श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने बेहद सुयोजित, बेहद माने व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित तरीके से आपने सम्मान समारोह और प्रशिक्षण समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत अच्छा लगा। आपको मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मंच पर बैठे आपके पदाधिकारी और मंच के नीचे बैठे पदाधिकारी, जो श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी जो नव मनोनीत हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके लिए आज सम्मान समारोह रखा गया। आप सबको पत्र, नियुक्ति पत्र दिया गया, मनोनयन पत्र दिया गया और आपको बड़ी जवाबदेही दी गई। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना भी। साथियों, किसी भी गांव का, किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का, किसी भी देश का विकास में अहम भूमिका होता है मजदूर का। मजदूर के बिना किसी भी क्षेत्र में एक दिन क्या, एक पल भी मुश्किल है विकास के घड़ी चलना। और मजदूर से जुड़ा हुआ, मजदूर के परिश्रम के बिना विकास संभव नहीं। और मजदूर से जुड़ा हुआ जो श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठ का मेरा आधार है। और इसमें आप सबों को आज पार्टी ने अहम जिम्मेवारी दी है। पार्टी ने आप सबों पर भरोसा जताते हुए आपको विभिन्न पदों पर आपको नियुक्त किया है, जिम्मेवारी दी है। साथियों, आज देश की हालात आप देख रहे हैं।
देश के मौजूदा सरकार जो केंद्र सरकार है, देश को किस ओर ले जा रहा है, कहां देश को धकेल रहा है। आज हमारे नेता जो सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हुए सभी जाति धर्म के विकास के पटरी पर लाकर दौड़ा रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, शैक्षणिक हर स्तर पर जो आप बिहार की आबादी जो 13 करोड़ हैं, दिन रात आपके विकास के लिए वो चिंतित रहते हैं, विकास के लिए काम करते हैं। पूरा बिहार उनका परिवार है और पूरा बिहार परिवार मानते हैं वो, और जिनकी आजादी से कोई भूमिका नहीं, आजादी में कोई उनका कोई भूमिका नहीं, वो आज ताने बाने, आज जो है जिनको गंगा जमुनी जो है उसके तहवीज से कोई मतलब नहीं, वो आज जो है जो केंद्र में मौजूदा सरकार है, अच्छे दिन लाने के नाम पर, बेरोजगारी कम करने के नाम पर 15-15 लाख रुपया हर लोगों को खाता में देने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर वो छल कर सत्ता में पहुंचा है। और जो आज स्थिति लाया है देश में, जो आपातकाल की स्थिति, जो लोकतंत्र है वो लहूलुहान है। संविधान जो आपका है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, वो संविधान खतरे में है। संविधान का जो संघीय ढांचे हैं वो नष्ट किया जा रहा है। जो आपका गौरवशाली इतिहास है, इतिहास को खत्म किया जा रहा है। ये जो लोकतंत्र जो है सब एक हाथ के, एक लोग एक व्यक्ति के हाथों में दे रहा है, उसकी सब उपलब्धि मोदी के हाथों में देना चाहता है, हाथों में लेना चाहता है, जिसकी कोई भूमिका नहीं आजादी की लड़ाई में। ये समझिए आज देश कहां जा रहा है। और सिर्फ जो जातिवादी हिंदू और राष्ट्रवाद की जो नारा देता है, वो सिर्फ धर्म की राजनीतिकरण कर रहा है, उसके आड़ में अपनी राजनीति का रोटी सेक रहा है। कैसे हम सत्ता में बने रहें, इसका राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम सत्ता में कैसे बने रहें। आपने तो कहा था प्रधानमंत्री जी कि हमको सेवा करने का मौका दीजिए, हम चौकीदारी के रूप में सेवा करेंगे, देश को नहीं बिकने देंगे। आज तो देश को बेचने पर उतारू हो गए, सब कुछ अपने मित्र जो है पूंजीपति के हाथों में आप दे रहे। कल्पना में भी नहीं सोचा गया था कि रेल को निजीकरण कर देंगे, आप निजी हाथों में देंगे। पहले जो एयरपोर्ट है उसको निजीकरण निजी हाथों में देंगे, किसी के हाथों में देंगे। आप तो सभी को, पूरे भारतवासी के हर नागरिक को आप कर्जदार बना दिया, बिना कर्ज लिए हुए 1-1 लाख का कर्जदार बना दिया। और पूंजीपति जो आपके साथी हैं अंबानी अंडानी, उनको मालो माल बना दिया। आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब महिला पर अत्याचार होता है तो बलात्कारियों को जीवन दान दे देते हैं, और जब दलित और अल्पसंख्यक पर अत्याचार होता है तो मौन हो जाते हैं। यही आपका सबका साथ सबका विकास है। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे हर प्रत्येक वर्ष, 10वां साल होने जा रहा है। 20 करोड़ नौकरी तो बात छोड़िए, आपके आने से पहले यहां 45 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, आज 43,000 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। तो ये 2 करोड़ तो रोजगार अभी आपने घटा दिया, जो आपने सरकारी वैकेंसी है उसको समाप्त कर दिया, रोजगार देने की बात करते हैं आप। अग्निवीर
में बहाली कर रहे हैं। अग्निवीर क्या है? 4 साल के लिए अग्निवीर की बहाली कर रहे हैं, और जब उसमें आपने प्रावधान लाया है कि 20% से 25% उसको कंटिन्यू करेंगे और बाकी को हम 4 साल में हटा देंगे, वैसे लोग को कंटिन्यू करेंगे जो आरएसएस के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो आपके जो बेटा और कोई आपके घर परिवार के लोग गया होगा उसको हटा देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो है लोकतंत्र आपके खतरे में पड़ जाएंगे। आपका जो अधिकार है वोट देने का, उसको अर्धसैनिक जो है वोट छाप लेगा। यह है उसका प्लानिंग। साथियों, देश की हालात बहुत बुरी तरह है, बदतर है, इसको समझिए। इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे नेता तो अब कहते हैं कि सामाजिक सद्भाव के बाद न राज्य का विकास होगा न देश का विकास होगा। हम लोग आपस में एकता भाईचारा संबंध नहीं रहेंगे तो इसका विकास नहीं हो सकता है। सबको लेकर चलना है। यही तो हमारी पार्टी की भी खूबसूरतियां हैं। हमारे पार्टी में मंच पर देख रहे हैं बैठे, चाहे यहां बैठे हुए हैं तमाम जो हमारे पार्टी के जो है सभी जाति धर्म के लोग हैं, जिनको हमारे पार्टी सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन और अलग देखिए, उनको तो अभी हाल में जब चुनाव हो रहा था, नगर निकाय के चुनाव, तो नगर निकाय के चुनाव में उसने क्या किया? जब हमारे नेता 2005 में जब सत्ता में आए तो पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, और जो आरक्षण अति पिछड़ा को, जो पिछड़ा को आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण को समाप्त करने का जो 2007 में उन्होंने नगर निकाय के चुनाव में जो आरक्षण दिया, और उनके आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत साहब, वो 15 में ही उन्होंने अपना मानसा को स्पष्ट कर दिया था कि आरक्षण में समीक्षा करने की जरूरत है। तो पता होनी चाहिए आप लोग को, आप लोग सजग हैं और आप पहली पंक्ति के लोग हैं। आपको जिम्मेदारी मिली है, पार्टी ने आपको जवाबदेही दी है, तो पार्टी ने जो जवाबदेही दी है तो आप साथी यहां उपस्थित हैं, सभी जिलाध्यक्ष हैं, सभी प्रदेश के पदाधिकारी हैं। जो आज जो खतरा है इसको बचाना है। संविधान जो आपका मौलिक अधिकार जो आपका खतरे में है, इसको बचाने के लिए और सामाजिक सद्भाव को बनाने के लिए आप लोग पूरे मजबूती के साथ अपने नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, क्या है बेचैनी क्यों है भाजपा के लोगों को? पहले तो भाजपा के लोग कहते थे, मीडिया के यहां साथी बैठे हैं, सभी लोग कहते थे, ये लोग भी चलाते थे कि एक मंच पर विपक्षी नहीं होंगे, एक मंच पर विपक्षी दल एक मंच पर नहीं आएंगे। आज तो सभी विपक्षी एक मंच पर हैं। सब लोगों ने कहा है एक साथ चुनाव लड़ने का। परिणाम भी आपको दिखाई दे रहा है। अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें 7 में 4 हम लोग का है, पॉजिटिव रिजल्ट है उत्तर भारत की तरफ से। और पूरा आप समझ लीजिए कि सभी जगह आप लोग वोट की चिंता, आगे चिंता नहीं करिए, बस हौसला को मजबूत रखिए। आने वाला जो समय है 2024 वो आपका है, ये इंडिया गठबंधन का है। इसलिए आप लोग पूरे मजबूती के साथ आप लोग रहिए, काम करिए। जिस हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आगाज दिया है भाजपा मुक्त देश बनाने का, भाजपा मुक्त भारत बनाने का, भाजपा मुक्त, उसको संकल्प को, उनके संकल्पों को, उनके अभियानों को आगे बढ़ाइए। काम की चर्चा करते हैं, सोच सकते थे क्या? हमारे नेता ने जो गंगा का पानी गया तक के पहुंचाए, ये आधुनिक बिहार का विश्वकर्मा है। तो
काम की चिंता नहीं करिए। काम तो आप लोग जितना कहते हैं, जो प्लानिंग होता है सब करते हैं। वो यात्रा करते हैं, जाते हैं, फीडबैक लेते हैं, आपकी फीडबैक लेते हैं। अभी तक बैठक हुआ है जिलाध्यक्ष जी का, आप प्रखंड अध्यक्षों लोग का, सभी साथी से, प्रमुख साथी से बात कर रहे हैं। जहां भी जिस लायक होता है, कैसे बिहार की विकास हो, उसके लिए दिन रात चिंतित रहते हैं। इसलिए काम की चिंता नहीं करिए। हमारे माननीय मंत्री बैठते हैं, हर रोज बैठते हैं। आज भी जन सुनवाई से आके यहां एक माननीय मंत्री आपके सामने जयंत राज जी उपस्थित हैं। 3-3 मंत्री, 4-4 मंत्री बैठते हैं प्रतिदिन, आपकी समस्या को त्वरित कार्रवाई करने के लिए बैठते हैं, आपकी समस्या को सुनते हैं। तो इसकी चिंता नहीं करिए। चिंता इस बात की करिए कि जो लोग भारत के जनता को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, और बिना कहीं वाला से बिना केस वाला से कहीं बेच के चला गया, मार्केटिंग कर लिया, वोट ले लिया, अच्छे दिन लाने के नाम पर और बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, उससे सतर्क रहिए। उसके भ्रम जाल में पड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों को बचाने की जरूरत है, इससे सतर्क होइए। आप पर काफी जवाबदेही पड़ा है। हम सबों के नेता इस विपक्षी एकता के धुरी के रूप में उभरे हैं, और उसका आगाज उन्होंने किया है इस बिहार की धरती से। 25 फरवरी को हम लोग वहां पूर्णिया की धरती से, सीमांचल की धरती से इसका आगाज हुआ है, और लगातार हमारा कर्म आगे बढ़ता जा रहा है। तो उनके नेतृत्व में जब आगे बढ़ रहा है, पूरा देश का आकर्षण का केंद्र हमारे नेता नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, तो उनको साथ देने के लिए 40 के 40 सीट उनके झोली में डालने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए।